एक सेकंड गाड़ी जरा साइड में लगाता हूँ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, सीट खोल लेता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, और ट्रैवलिंग करते थे मैं अलग तरह की सिटीज़ में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ मतलब रोड किनारे साइड में, रोड साइड, तो बरगद के पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ होता है, या कोई भी बड़ा वृक्ष है। तो मैंने देखा लोग वहाँ पे पुरानी मूर्तियाँ, तस्वीरें या खंडित मूर्तियाँ, या पूजा में इस्तेमाल हुआ कोई पुराना सामान, भगवान की तस्वीर रख दी, या फिर वो रख दिया, बुक्स जो होती हैं, किताबें होती हैं ना, वो रख देते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट क्या ये एथिकली ठीक है, लॉजिक है कोई इसके पीछे, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या इसमें तुम्हारे क्या विचार? ऐसा है कि अगर हम देखें, पहली चीज़ तो कि ये जो घरों में पूजा होती है, मूर्ति पूजा या हम तस्वीरें रखते हैं, ये प्रचलन बहुत पुराना नहीं है, ये वक्त के साथ आया है। जैसे कि कैलेंडर आर्ट अभी लेटेस्ट ही जब से प्रिंटिंग शुरू हुई है तब से कैलेंडर आर्ट आई है, तो ये जो तस्वीरें आती हैं ये कैलेंडर आर्ट है, ये तो प्रिंटिंग के बाद आनी शुरू हुई है। उससे पहले जो पेपर वर्क होते थे उन पे भी तस्वीरें जैसे पेंटिंग हुआ करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पुरानी वो है, सबसे पहली जो वो आई, वो एक राजा रवि मोहन करके एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो राजा भी थे और वो ब्रिटिश मॉडर्न आर्ट के एक स्टूडेंट भी रहे थे और बहुत अच्छे स्कॉलर थे। तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी हिंदुस्तानी देवी देवता हैं उनकी आर्ट बनाई ह्यूमन फॉर्म में। मूर्तियाँ तो हम देखते हैं, मतलब एक फेस देने की कोशिश, उन्होंने एक फेस दिया। अब वो फेस कहाँ से आया? जैसे पुराणों में वर्णन किया है शिव के रूप का या देवी के रूप का, उन्होंने उसको एक ह्यूमन उसमें स्टाइल में, और जो भी उनके पास स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मानवीय रूप देके उन्होंने पोस्टर बनाने शुरू कर दिए। अब ये एक आस्था का विषय है कि लोग ईश्वरीय प्रारूप को घर में लाते हैं ताकि जब उन पर ध्यान करें तो वो ईश्वर में ध्यान लगा सकें या समर्पण कर सकें। जब हम घर में पूजा करते हैं तो उसे हम विग्रह बोलते हैं। विग्रह क्यों? क्योंकि वह प्रारूप है ईश्वर का जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ईश्वर को हम प्राण के रूप में, मेरा भी पॉइंट यही है कि मतलब वो मूर्ति ऑलरेडी प्रतिष्ठित हो गई, प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है, जिसमें हम रेगुलर पूजा कर रहे हैं, तो हाँ, एक भगवान समझ के तो पूजा कर रहे हैं, एक जीवित, एक जिसमें अंश है, जीवांश है, जिसमें, और फिर हम उसको एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, कोई वहाँ पे मतलब पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है ना, वहाँ पे कोई टेक केयर करने वाला है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि है क्या कि होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने देखा कि, या एक नियम होता है कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते। खंडित मूर्ति में विग्रह होता भी नहीं है, ये कहा जाता है। अब कोई एक नियम ये भी है कि कागज पे जो ईश्वर होते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठित जो है वो सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है। आयु होती है, जैसे कि पाषाण जो होता है उसे सबसे लंबी आयु का माना जाता है, उसे 100 वर्ष का कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं। धातुओं में भी भिन्न भिन्न आयु हैं किस धातु में। तो प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जहाँ आप मेटल की कोई मूर्ति है, आप उसकी डेली पूजा कर रहे हो, रोज पूजा कर रहे हो, तो वो प्राण प्रतिष्ठित है, रेगुलर है। आप ये मान के चलो कि उसमें प्राण है, उसमें परमात्मा अंश है। अब अगर वही मूर्ति खंडित हो गई तो आप उसे ऐसे ही अबेंडन कैसे कर सकते? हाँ वही, क्योंकि वहां तो उसका अपमान हो रहा है। अगर आपका कोई अंग खंडित हो गया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, राइट। पर खंडित मूर्ति क्योंकि रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसी तरीके से कहीं पे भी नहीं छोड़ देना चाहिए, चाहे वहां पे पूजा होती हो नहीं होती हो। मान लीजिए आपके पास कोई कागज की तस्वीर है, फ्रेम्ड तस्वीर है किसी ईश्वर की, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब उसकी आयु हो गई या ग्लास टूट गया या वो पुरानी हो गई, तो उसके जैसे फ्रेम अलग किया, ग्लास अलग किया, टूटा हुआ ग्लास अलग फेंक दिया कचरे में, फ्रेम अलग फेंक दिया। अगर आप रिसाइकिल करके यूज करना चाहते हो, रिसाइकिल करके यूज कर लो, क्योंकि रिपेयर हो जाता है, ग्लास भी आ सकता है, फ्रेम भी रिपेयर हो जाता है। बाकी तस्वीर जो है उस कागज को आप पानी में गला दें ताकि केमिकल सारा उससे वो हो जाएगा, गल जाएगा, तो वो तस्वीर अपने आप में एक तरीके से, और ऐसा करने से पहले उसमें से ये आपको वो करना पड़ेगा कि आपको एक तरीके से ये मानना पड़ेगा कि उसमें से ईश्वर को आपने प्रस्थान करा दिया। जैसे कि हर पूजा के बाद होता है, आप अगर देखोगे जब कोई विशेष पूजा होती है घरों में, तो पहले ईश्वर को आवाहन किया जाता है और पूजा समाप्ति पे फिर उनको विदा किया जाता है।
गणेश चतुर्थी की पूजा होती है, तो ये भी उसी तरीके के विग्रह हैं। तो अगर आपको किसी मूर्ति को या किसी तस्वीर को घर से बाहर, पहली बात तो घर से बाहर नहीं किया जाता, उसमें ईश्वर अंश को विदा किया जाता है। फिर जो चीज़ है उसको आप क्या करेंगे, मिट्टी की मूर्ति है तो उसको पानी में गला दीजिए या किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कागज है, केमिकल है, तो उसे किसी बर्तन में पानी भरिए, उसमें रख दीजिए, कुछ दिनों में गल के वो अपने आप वो हो जाएगा, और उसे उसका जो वो है उसे आप रिसाइकिल वो बना सकते हो या फिर उसे आप फेंक सकते हो। मतलब ऑन दी होल हम लोगों को इस तरीके से अबेंडन नहीं छोड़ना चाहिए। अबेंडन नहीं छोड़ना चाहिए, वो क्योंकि बिल्कुल ही गलत है, अपमान है, अपमान है। एक तरीके से एक उस अपमान है। भगवान का अपमान हम कर रहे हैं जिसको हम लगातार पूजते हुए आए, और दूसरा उस वृक्ष का अपमान कर रहे हैं जिसे हम पवित्र पवित्र मानते मानते हैं। हैं। अब वहाँ पे मैंने एक वृक्ष देखा, उसके आसपास ऐसे पड़ी थी चीजें जैसे कूड़ा करकट, उसके बगल से नाला बह रहा है। अब आप अपने ईश्वर की मूर्ति को एक नाले के पास कैसे छोड़ के जा सकते हो? तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हमें इस तरीके से नहीं करना तस्वीरों को, मूर्तियों को नहीं डालना चाहिए। ये पॉल्यूशन तो कर ही रहा है, पॉल्यूशन भी कर लेकिन रहा है, एक उस ईश्वर भगवान का अपमान कर रहा है जिसको आप मानते हो, जिसमें आप मानते हैं, विश्वास जिसको हम करते हो, पूजते हुए हैं। पूछते हुए हैं। तो हमारी आपकी यही सलाह होगी सबके लिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई मूर्ति है खंडित हुई मिट्टी की है, तो उसको जल में रख के उसको मिट्टी जो है वो गमलों में चली जाएगी, आप उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सेम कागज के साथ कीजिए, उसको गलाइए, गल जाए तो किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो आप उसे रिसाइकिल करके किसी और तरीके से यूज कर सकते क्या हो। इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है कि वास्तु के तौर पे कोई दुष्प्रभाव? इसका कोई दुष्प्रभाव तब है जब आप उस मूर्ति को कहीं और रखाते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब हम जैसे छोड़ देते हैं उसका कोई आप किसी दुष्प्रभाव को नहीं अगर पड़ता। अबेंडन करोगे, हाँ, आप तो अपने उसका- बच्चों को इस तरह छोड़ सकते हैं क्या? मैं वही बात क्या अपने कह रहा हूँ। परिवार के किसी व्यक्ति को अगर छोड़ आप सकते उसमें ये मानते हो कि उसमें से आपने ईश्वर को विदा कर दिया है, तो फिर भी वो आप एक पवित्र जगह पे जाके कोई भी खंडित चीज क्यों रख रहे हैं? आप मंदिर में जाके एक खंडित मूर्ति रख देंगे ईश्वर की, तो क्यों रख रहे हैं? क्या मंदिर एक पवित्र स्थल नहीं है? अगर आप ये मानते हैं कि खंडित मूर्ति में से या खंडित उस प्रतिमा में से ईश्वर को आपने विदा कर दिया, यानी कि वो सिर्फ एक मूर्ति रह गई, एक प्रारूप है, एक विग्रह है जिसमें कोई ईश्वर नहीं है। जब उसमें कोई ईश्वर नहीं है और वो खंडित है, तो आप उसे पीपल के पास जिसकी आप पूजा करते हो उसके पास रख रहे हो, तो वहां अपमान कर रहे हो। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यही है, अल्टीमेटली आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है कि खंडित मूर्ति है या कोई पुरानी तस्वीर है पेपर की, तो उसको आप रिसाइकिल करिए। आप उसको पानी में किसी तरीके से, अगर मेटल की है तो आप ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे मेटलर्जिकल वर्क होते हैं, वो गला देंगे, उसको गला के कुछ और बना देंगे, रिसाइकिल हो जाएगी एक तरीके से। अल्टीमेटली सबसे पहले आप ये कीजिए कि उसमें से आपके जो भी ईश्वर है उसे ये मानिए कि आपने उनको वहां से लेके किसी और उसमें स्थापित कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा मूर्ति को स्थापित करते हो दूसरी उसमें, ताकि वो मूर्ति रह जाए। मूर्ति से ईश्वर कब बनते हैं उसमें? जब हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कोई भी मूर्ति लाए, जब हम उसे पूछते हैं तब वो प्राण प्रतिष्ठित हुई और तब वो ईश्वर हुई। कोई भी मूर्ति, हर मूर्ति ईश्वर नहीं होती है। तो आपके पास कोई पेपर आर्ट है तो उसको हमेशा गला दीजिए ईश्वर को विदा करने के बाद, फिर उसको रिसाइकिल कर लीजिए या उसको आप नदी में बहा दीजिए। इसी तरीके से कोई मिट्टी की मूर्ति है तो उसका आप कर सकते हो रिसाइकिल। मेन चीज है कि रिसाइकिल कीजिए। कहीं पे भी पीपल में, बड़ के पेड़ पर जहाँ पूजा करते हैं मंदिर पे, वहां पे छोड़ के मत आइए। अल्टीमेटली छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं है आपको, अबेंडन नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से किसी रोड पर चलते हुए, इसी प्रकार से एक नए नए विषय पर इन कन्वर्सेशन ऑन बीच एक कोतूहल को खत्म करते हैं। थैंक यू।